वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल्स पार्ट 3। जैसा कि आपने देखा होगा, आर्टिकल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और आज मैं स्टार्ट करूँगा आर्टिकल्स पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल्स पार्ट 3 की हम आज स्टार्टिंग करेंगे। आर्टिकल पार्ट 3। ठीक है बच्चों, आर्टिकल्स पार्ट 3। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बात किया था डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में हमने बात किया, तो आज हम इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें रूल है बच्चों, रूल ये है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल कामा ऑब्लिक अब्स्ट्रैक्ट ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल्स, ब्रैकेट में AN दी, राइट। देखिए बच्चों, मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट, डज नॉट टेक आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर इट, ये अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मटेरियल नाउन होता है हमारा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बच्चों, ये दोनों जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो और प्लूरल नाउन, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट टेक ए ऑब्लिक एन बिफोर इट, यानी मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, या अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन, ये अपने पहले कभी भी ए या एन नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों कभी भी अपने पहले ए या एन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, राइट। और सवाल ये भी उठेगा यहाँ पर कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, जनरली वैसे ये डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग भी इनके पहले नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे नाउन को हम क्या करेंगे, पर्टिकुलराइज करेंगे, यानी किसी, जैसे मटेरियल नाउन है तो अगर हमने इसको किसी प्लेस से जोड़ दिया तब ये डिफिनिट आर्टिकल द लेता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पर्टिकुलराइज करेंगे या तो किसी पर्सन से अटैच कर देंगे तब वो डिफिनिट आर्टिकल द लेगा। और लेकिन मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसी भी कीमत में ए या एन अपने पहले नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे अब, फिर इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें मटेरियल नाउन, राइट, मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, अब इसमें मटेरियल नाउन में क्या है कि मटेरियल नाउन चूंकि अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, तो इसमें क्या है कि व्हेन it is attached with place, comma, it takes definite
आर्टिकल दी, तब ये अपने पहले क्या लेगा, डेफिनेट आर्टिकल द को लेगा जो है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे लेगा आइए देखते हैं। व्हेन इट इज अटैच विथ पर्सन, या तो इसको व्हेन इट इज अटैच विथ प्लेस, या तो इसको अटैच करोगे किससे, प्लेस से, या तो इसको आप पर्टिकुलराइज कर दोगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोले बच्चों, यहाँ पर हमने बोला एग्जाम्पल, यहाँ पर मटेरियल नाउन, जैसे मटेरियल नाउन की श्रेणी में क्या है, देखिए मटेरियल नाउन में दोनों नाउन आते हैं, द्रव्यवाचक पदार्थवाचक, दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मटेरियल नाउन की ही श्रेणी में आती हैं। अगर हम यहाँ पर बोले बच्चों कि गोल्ड, हमने बोला कि गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, राइट, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए गोल्ड हमारा क्या है बच्चों, मटेरियल नाउन है, इसके पहले ए एंड द ऐसे नहीं लगेगा। अगर इसको आप किसी प्लेस से जोड़ दोगे, जैसे हमने बोला द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज अ कॉस्टली मेटल। अब देखिए यहाँ पर हमने अफ्रीका से जोड़ दिया, यानी किसी हमने प्लेस से हम इसको अटैच कर रहे हैं बच्चों, इसलिए अब इसके पहले अब द लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, इसके पहले न तो ए एन तो आएगा ही नहीं, द भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको पर्टिकुलराइज करोगे, यानी हमने इसको किसी प्लेस से जोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये डेफिनेट आर्टिकल द लेगा अपने पहले, ठीक है। इसी तरह बच्चों एक दो एग्जाम्पल और देखिए। मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि यहाँ पर हमने बोला एग्जाम्पल कॉटन, हमने बोला बच्चों कॉटन इज अ कैश क्रॉप, राइट, कॉटन इज ए कैश क्रॉप। कॉटन क्या है बच्चों, नकदी फसल है। कॉटन कैसी फसल है, नकदी फसल है, ठीक है। तो कॉटन नकदी फसल है। अब यहाँ पर कॉटन हमारा बच्चों क्या है, ये मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ पर ए एंड द किसी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चों हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्या, द कॉटन ऑफ यूपी इज गुड इन क्वालिटी, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको किसी प्लेस से अटैच कर दिया, यानी पर्टिकुलराइज कर दिया। अब ये अपने पहले क्या लेगा बच्चों, अपने पहले द का प्रयोग लेगा जो है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉटन इज ए कैश क्रॉप, कॉटन नकदी फसल है। अब यहाँ पर न तो ए आएगा, न तो एन आएगा, न तो द आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन जो है बच्चों, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके पहले आप ए एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत में नहीं करोगे। डी का प्रयोग तब करोगे जब इसको क्या करोगे, किसी प्लेस से जोड़ोगे, या तो इसको आप क्या करोगे, पर्टिकुलराइज करोगे, तब अपने पहले ये क्या लेगा, डेफिनेट आर्टिकल द लेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपका फिर है आपका नंबर 2, इसमें मटेरियल नाउन के बाद फिर आता है नंबर 2 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंडीशन क्या है बच्चों, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है कि व्हेन इट इज attached with person comma it takes definite
आर्टिकल द बिफोर इट, तब अपने पहले ये क्या लेगा बच्चों, डिफिनिट आर्टिकल द को लेगा। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल द। व्हेन इट इज अटैच्ड विथ पर्सन, ध्यान रखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी कीमत में अपने पहले ए या एन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि व्हेन इट इज अटैच्ड विथ पर्सन, अगर पर्सन से अटैच कर दोगे, तब पर्सन से अटैच करोगे या तो इसको पर्टिकुलराइज करोगे, तब ये डिफिनिट आर्टिकल द को लेता है। राइट, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये अपने पहले द को लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें पहले, व्हेन इट इज अटैच्ड विथ पर्सन कामा इट टेक्स डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर इट। ठीक है, अब आइए हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? अगर हमने बोला कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर देखिए बच्चों, ऑनेस्टी, ध्यान रखिएगा, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। राइट, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। ऑनेस्ट हमारा क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी हमारा क्या है बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या है? नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइट, तो ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ए या एन अपने पहले नहीं लेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। राइट, तो यहां पर हमने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर न तो ये ए लेगा, न तो एन लेगा, न तो द लेगा। राइट, लेकिन अगर हम इसी को बच्चों इस तरह से लिख दें कि द ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस। राइट, हमने लिखा द ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस। अब यहां पर देखिए, ऑनेस्टी को हमने किसी पर्सन से अटैच कर दिया बच्चों। यहां पर देखिए, अब ये अपने पहले क्या लेगा? अब ये अपने पहले द ले लेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आर्टिकल्स नहीं लेगा। सही सेंटेंस दोनों हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आर्टिकल्स नहीं आएगा, लेकिन यहां पर वो क्या लेगा? द लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप इसको पर्टिकुलराइज करोगे तो अपने पहले वो क्या लेगा? तब वो डिफिनिट आर्टिकल्स द लेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम दूसरा एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं, हमने लिया कि ब्यूटी। अब अगर हम यहां पर बोले ब्यूटी जो है हमारा क्या, कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर यहां पर हम ये बोलें कि द ब्यूटी ऑफ आइस इज अट्रैक्टिव। ब्यूटी ऑफ आइस इज अट्रैक्टिव। अब यहां पर देखिए, ब्यूटी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको हमने किसी पर्सन से जोड़ दिया। ऐस का मतलब यहाँ पर बच्चों ऐश्वर्या राय से है, तो द ब्यूटी ऑफ ऐस इज अट्रैक्टिव, तो हमने पर्सन से अटैच कर दिया, इसलिए अब यहाँ पर ब्यूटी के पहले क्या लगेगा? अब डिफिनिट आर्टिकल द आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, मटेरियल नाउन हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये सब इनके पहले ए एन नहीं आएगा। जब भी आएगा द आएगा, और द कब आएगा? जब इसको आप पर्टिकुलराइज करोगे। मटेरियल नाउन को जब किसी प्लेस से जोड़ोगे तब वो द ले लेगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब किसी पर्सन से जोड़ दोगे तब वो अपने पहले क्या ले लेगा बच्चों? द ले लेगा जो है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए अनकाउंटेबल नाउन। राइट, तीसरा क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन।
अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन में क्या है कि व्हेन इट इज मेड particular, when it is made particular, comma, it takes definite article the before इट, तब अपने पहले क्या लेगा बच्चों, ये द लेगा, ठीक है। व्हेन इट इज मेड पर्टिकुलर, जब इसको आप क्या बनाओगे, पर्टिकुलर बनाया जाता है। व्हेन इट इज मेड पर्टिकुलर कामा इट टेक्स डिफिनिट आर्टिकल्स द बिफोर इट। पर्टिकुलर कैसे बच्चों, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये। जैसे हमने बोला यहां पर बच्चों कि वाटर इज essential for human life, right? Water is essential for human life, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो वाटर है हमारा, ये वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो इसके पहले ए एंड द का प्रयोग जनरली नहीं होता है। और बात भी जो हम बोल रहे हैं, ये बात हम बोल रहे हैं जनरल वे में, हम बात कर रहे हैं कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, पानी जो है मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है, राइट। तो यहाँ पर वाटर के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम बच्चों इसी को ऐसे बोल दें कि द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम गंगा का नाम लेकर इसको वाटर को क्या कर दिया, सिर्फ गंगा के पानी की हम बात करें, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, राइट। यानी यहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि गंगा का पानी, नल का पानी, तालाब का पानी, ऐसा हमने कुछ नहीं, कि नदी का पानी, ऐसा हमने कुछ बात नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हमने गंगा का नाम लेकर इसको क्या कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए अब ये अपने पहले क्या लेगा, अपने पहले द लेगा, ठीक है। सही सेंटेंस दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। अगर हम इसको ऐसे बोलें, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, इस तालाब का पानी क्या है, गंदा है। तो पर्टिकुलर इस तालाब की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी डिफिनिट आर्टिकल्स क्या लग जाएगा, अब द लगेगा, जो क्योंकि पर्टिकुलर उस तालाब के पानी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स द लगेगा, जो ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट, आइए हेडिंग डालें पहले, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, राइट, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये हेडिंग डालें आप लोग, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स का कंसेप्ट ये होता है कि बच्चों, व्हेन टू आर मोर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू सेम पर्सन्स आर थिंग्स। मतलब कहने का मतलब, व्हेन टू आर मोर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू सेम पर्सन्स और थिंग्स।
अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करेगा तो आप ऐसी स्थिति में फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। बट व्हेन दे डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, अगर ये डिफरेंट पर्सन्स और थिंग को इंडिकेट करेगा तब आप इस ऐसी स्थिति में आप दोनों के पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे इसका पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लिख लीजिए कि कंसेप्ट क्या है। व्हेन टू आर मोर nouns, when two or more nouns are when two or more nouns indicate when two or more nouns indicates same person or things, same persons or things, comma, articles are used before first noun only, राइट। क्या है बच्चों, व्हेन टू आर मोर नाउन्स इंडिकेट सेम पर्सन्स और थिंग्स, कामा आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली, बट व्हेन दे indicate different or separate persons or things, comma, articles are used before each of them, राइट। तो अभी इसको मैं एग्जांपल के द्वारा क्लियर करूंगा, पहले इसको समझ लें बच्चों ये रूल क्या है कि व्हेन टू आर मोर नाउन, जब दो या दो से अधिक नाउन इंडिकेट करता है सेम पर्सन्स और थिंग्स, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करेगा तो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली। तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल्स का प्रयोग बच्चों जो करोगे वो कहां पे करोगे, सिर्फ फर्स्ट नाउन ओनली। कहां पे करोगे, फर्स्ट नाउन के पहले। बट व्हेन दे इंडिकेट डिफरेंट और सेपरेट पर्सन्स और थिंग्स, अगर ये अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को इंडिकेट करेगा तो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर ईच ऑफ देम, तब आप आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों के पहले या जितने भी नाउन अटैच हैं सबके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। कैसे करोगे, अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि चीजें ये हैं क्या। ठीक है, तो व्हेन टू आर मोर नाउन्स इंडिकेट सेम पर्सन्स और थिंग, अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस ले लें हम एग्जाम्पल के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या है यहां पर देखिए, एग्जाम्पल से अभी एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज। जैसे अगर हम बोले दी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर is reaching tomorrow,
राइट। द चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर इज रीचिंग टुमारो। इसके बाद फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया इसी तरह से, फिर हमने बोला कि द चीफ मिनिस्टर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर आर रीचिंग टुमारो, राइट। ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पहले बच्चों, चीफ मिनिस्टर के पहले यहाँ पर हमने आर्टिकल्स का प्रयोग किया हुआ है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है, राइट। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक ही व्यक्ति है जो चीफ मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है। इंग्लिश में ये रूल होता है कि अगर एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे और दूसरे के पहले नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि वह एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे, दूसरे के पहले नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो चीफ मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है बच्चों, देखिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूलों वगैरह में क्या होता है, कभी कभी वो प्रिंसिपल भी रहता है, टीचर भी रहता है, कभी कभी मैनेजर भी रहता है, ऐसा होता है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा ऐसा होता है। तो एक ही व्यक्ति कई पोस्ट होल्ड किए रहता है, तो उस स्थिति में प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है और मैनेजर भी वही है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर भी है और चीफ मिनिस्टर तो है ही है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, क्योंकि एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, दूसरे के पहले नहीं किया है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने चीफ मिनिस्टर के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग किया है और एजुकेशन मिनिस्टर के पहले भी हमने आर्टिकल्स का प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अलग हो गया और एजुकेशन मिनिस्टर आपका अलग हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे, दूसरे के पहले नहीं करोगे तो एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा, ठीक है। और अगर दोनों के पहले करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अलग है और एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इस तरह लिखें, यहाँ पर इस तरह से अगर हम इसको करें, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से मैं ले रहा हूं, हमने अगर बोला कि आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, राइट। इसके बाद फिर हमने बोला कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ, राइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, यहां पर हमने ये एडजेक्टिव है, हालांकि अगर दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया, व्हाइट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पर भी ब्लैक क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और व्हाइट भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और काऊ क्या है बच्चों, ये नाउन है, राइट। यहाँ पर भी ये क्या है, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, राइट। यहाँ पर देखिए हमने ब्लैक, इस एडजेक्टिव के पहले हमने आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, यहाँ पर नहीं किया है।
इस एडजेक्टिव के पहले, इसका मतलब है कि वो एक ही काऊ की बात कर रहा है जो क्या है, पार्शियली ब्लैक है और पार्शियली व्हाइट है। मतलब एक ही गाय की बात कर रहा है जो क्या है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ठीक है, जैसे जिसको तिलकबरी गाय बोलते हैं गांव वगैरह में, उस सेंस में। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ब्लैक के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है और व्हाइट के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये है कि यहां पर अलग अलग गाय की बात कर रहा है। एक गाय हमारी ब्लैक है और दूसरी क्या है, व्हाइट है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। तो अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होंगे और एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे और दूसरे के पहले नहीं करोगे तो एक ही नाउन को डिनोट करेगा। इसका मतलब कि एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, लेकिन यहां पर दोनों एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल्स का प्रयोग किया। इसका मतलब कि एक गाय क्या है, ब्लैक है और दूसरी क्या है, व्हाइट है। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा सा इसको भी देखें आप। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, अ रेड एंड व्हाइट, a red and white horse are grazing in the field, राइट। इसके बाद है ये आपका क्या, नो एरर। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इसके बाद है आपका डी ऑप्शन, राइट। तो यहां पर देखिए इसी कंसेप्ट पर आइए बच्चों, यहां पर रेड के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है लेकिन व्हाइट के पहले नहीं हुआ है। इसका मतलब एक ही हॉर्स की बात कर रहा है जो रेड भी है और व्हाइट भी है, राइट। तो अब यहां पर क्या है, एक ही हॉर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो बच्चों, अब यहां पर देखिए जो आपका आर आया हुआ है, अब आर के स्थान पर यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, इज का प्रयोग करोगे, क्योंकि एक ही हॉर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर व्हाइट के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर दीजिए तो वो सही हो जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके दो रूल हैं कि अगर एक के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है दूसरे के पहले नहीं हुआ है तब क्या होता है, अगर दोनों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ रहता है तब क्या होता है। तो यहां पर एक के पहले, एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, दूसरे के पहले नहीं हुआ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल नहीं है बच्चों ये, बल्कि क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है, सॉरी एसएससी सीपीएसआई, एसएससी में सीपीएसआई में आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो आपका एनडीए का क्वेश्चन है। ये बच्चों आपका एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, a hot and a cold spring were found near कश्मीर। इसके बाद है बच्चों आपका नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर कश्मीर। अब देखिए यहां पर भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है बच्चों, हॉट के पहले भी हुआ है और कोल्ड के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब वर्ब प्लूरल, अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग स्प्रिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा सही है, वर्ब भी सही है। इसका मतलब ये हमारा नो एरर है, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, नो एरर होगा जो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं जो कि इसके पहले जो रूल हमने बताया था बच्चों उस पर है। क्या रूल है आइए देखते हैं।
उस रूल पर क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा गया है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका आई फ्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, राइट। यहां पर ए में है एन, बी में है ए, सी में है दी और डी में है नन ऑफ दीज, राइट। ये भी क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा गया है। तो अभी हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता रहा था बच्चों, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आई फ्रेज डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों ए या आइन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी पर्सन से जोड़ दोगे तब इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स द आता है। तो यहाँ पर देखिए दिस बॉय से अटैच कर रहा है, इसका मतलब कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आर्टिकल्स पार्ट 3, राइट बच्चों। इसके बाद हम लेकर आएंगे आर्टिकल्स पार्ट 4, वो जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद।